Hello students, as we were discussing in the previous video about metals and non-metals, so let's continue our topic in this video. And before start the video, I am requesting you students, please watch this video from begin to end. Okay, this video is very useful for you. So let's start metals and non-metals. Students, as we were discussing in the previous video that we have discussed about the calcination and roasting का difference. Then defining क्या था, metals का extraction जो होता है उसमें कौन कौन से steps involved थे, right? तो अभी हम करेंगे माइंड मैप जो होता है कि जो आपका चैप्टर है मेटल्स और नॉन मेटल्स का, तो इस पे आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा, माइंड में ये चीज़ आपकी बिल्कुल सेट हो जाएगी कि मेटल्स या नॉन मेटल्स जो हैं उनकी क्या फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं, ओके, और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। तो सबसे पहले हम इनकी जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं मेटल्स की उसको डिस्कस कर लेते हैं, राइट। तो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ जो मेटल्स में हैं, मेटल जो है बेटा सॉलिड होते हैं, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट इनके हाई होते हैं, इनकी डेंसिटीज़ हाई होती हैं, मेलेबल और डक्टाइल होते हैं और गुड कंडक्टर्स होते हैं हीट के, राइट। और जो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, मेटल जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेता है, मेटल ऑक्साइड। मेटल जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बना लेता है, मेटल हाइड्राइड। मेटल will react with a dilute acid, then it will make salt plus H2 gas, ओके। और जब मेटल किसी क्लोरीन या क्लोराइड के साथ, मेटल जो है क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बन जाता है, मेटल क्लोराइड। Then we have properties of non-metal. So first of all, physical properties. बेटा ये सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों स्टेट्स में ये मिलेंगे आपको, बट ये नॉन मेलेबल और नॉन डक्टाइल होते हैं। इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी लो होता है एंड दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट इन इलेक्ट्रिसिटी। हीट के और इलेक्ट्रिसिटी के ये क्या होते हैं, पुअर कंडक्टर्स होते हैं, ओके। और जो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं उसमें क्या है बेटे कि जो नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो नॉन मेटल ऑक्साइड बनता है। जब ये स्टीम के साथ रिएक्ट करता है तो H2 गैस बनाता है। और जब ये नॉन मेटल किसी एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो ये कोई भी रिएक्शन नहीं देता, ओके। इस पॉइंट को माइंड में रखना है कि जब भी कोई नॉन मेटल किसी एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो ये कोई भी रिएक्शन नहीं देता। और नॉन मेटल जो है क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, नॉन मेटल क्लोराइड, राइट। देन स्टूडेंट्स वी हैव सम क्वेश्चंस लाइक जैसे आप सबकी फॉर्मेटिव असेसमेंट और समेटिव असेसमेंट होती है ना। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए हमारे पास, मैं आपके लिए एक क्वेश्चन पेपर लेके आई हूँ मेटल्स और नॉन मेटल्स के बेस पे, ठीक है। यहाँ पे आपको थोड़े इंस्ट्रक्शंस गिवन हैं कि जो आपका 1 to 5 जो है जो क्वेश्चन होंगे वो 1 मार्क के क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। और उसके बाद जो है आपका 6 to 9 क्वेश्चन नंबरिंग जो होगी आपकी वो 2 मार्क्स की होगी। उसके बाद क्वेश्चन जो है 10 to 13 मार्क्स के वो 3 मार्क्स के होंगे। और 14 जो क्वेश्चन नंबर होगा वो आपका 5 मार्क का होगा। मीन्स ये जो आपके सारे क्वेश्चंस हैं ये सारे 30 मार्क्स के हैं, ओके। सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे बेटा आपको मैं थोड़े से क्वेश्चंस
दूंगी, हिंट दूंगी कि भी किस टाइप के इस चैप्टर से आपसे क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ सकता है. ओके, सो listen the questions carefully and watch it carefully. Okay, so let's start. Which metal other than mercury is liquid at room temperature? कि कौन सी मेटल है मरकरी के अलावा जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होती है. क्वेश्चन नंबर 2. Why the item made of silver turns black when exposed to air? कि जब सिल्वर की मेटल को, जब कोई सिल्वर की मेटल, देन वाई द आइटम मेड ऑफ सिल्वर टर्न्स ब्लैक. जब कोई सिल्वर की चीज़ जो होती है आपकी वो ब्लैक कलर में चेंज हो जाती है जब वो एयर के एक्सपोज में आ जाती है. ओके, देन विच नॉन मेटल इज़ लस्ट्रस. कौन सी नॉन मेटल है. हमने प्रॉपर्टीज़ में पढ़ा है ना कि मेटल्स तो लस्ट्रस होती हैं लेकिन नॉन मेटल्स जो है उनकी डल अपीयरेंस होती है. तो आपको बताना है कि कौन सी नॉन मेटल है जो लस्ट्रस होती है. व्हाट इज़ एन अमेलगम. व्हाट इज़ द नेचर ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ मेटल. गिव रीजन्स फॉर द फॉलोइंग. अब इनके लिए आपने रीजन्स बताने हैं. क्वेश्चन है आपका, सोडियम, पोटाशियम एंड कैल्शियम मेटल्स फॉर्म हाइड्राइड्स बाय कॉम्बिनेशन विथ हाइड्रोजन गैस. कि सोडियम, पोटाशियम और कैल्शियम जो है मेटल्स, ये हाइड्राइड्स बना लेते हैं जब इनको हाइड्रोजन गैस के साथ कंबाइन किया जाता है. बट मोस्ट अदर मेटल्स डू नॉट. लेकिन मोस्टली मेटल्स जो हैं वो नहीं बनाते. क्यों. और मेटल्स जो हैं इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं. वाई, इसका रीज़न देना है आपको. देन राइट द इक्वेशंस फॉर द रिएक्शन ऑफ. अब आपकी आयरन जो है स्टीम के साथ जब रिएक्ट करेगी तो क्या इक्वेशन बनती है. और जब कैल्शियम और पोटाशियम पानी के साथ रिएक्ट करते हैं तो कौन सी इक्वेशन बनती है. सो दिस थिंग यू हैव टू राइट. देन what is activity series. How does it help us in predicting the relative reactivities of various metals. एक्टिविटी सीरीज़ क्या होती है और दूसरे मेटल्स जो हैं उनकी रिलेटिव रिएक्टिविटी को प्रिडिक्ट करने में ये कैसे हेल्प करती हैं. देन व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सोडियम एटम एंड सोडियम आयन. सोडियम एटम और सोडियम आयन के बीच में क्या डिफरेंस है. देन क्वेश्चन नंबर 10. राइट इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर सोडियम एंड ऑक्सीजन. सोडियम और ऑक्सीजन का बेटा आपको यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है. सपोज कार्बन का मैं बना रही हूँ, है ना. तो ऐसे करके जो हम डॉट स्ट्रक्चर जो ड्रॉ करते हैं इनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर. तो इसमें आपने सोडियम और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर लेके उसके हिसाब से उसको आपने बना देना है. ओके, देन शो द फॉर्मेशन ऑफ Na2O बाय इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र. अब Na जो है वो ऑक्सीजन के साथ कैसे फॉर्मेशन अपनी कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफ़र करके, ये दिखाना है आपने इसमें. और थर्ड वन, व्हाट आर द आयंस प्रेजेंट इन दीज कंपाउंड्स. आयंस जो हैं इन कंपाउंड्स के बीच में कौन से प्रेजेंट हैं. राइट. देन राइट 3 प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयनिक कंपाउंड्स. 3 आयनिक कंपाउंड्स, जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उनकी आपने 3 प्रॉपर्टीज़ देनी है. एंड क्वेश्चन नंबर 12 इज एक्सप्लेन हाउ अ मेटल लो इन द एक्टिविटी सीरीज़ कैन बी एक्सट्रैक्टेड. कि कैसे जो मेटल लो होती है एक्टिविटी सीरीज़ में उसको कैसे हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, उसके लिए आपको सुटेबल एग्जांपल्स देनी है. क्लियर. देन क्वेश्चन नंबर आपका है 13. रीजंस देने हैं इसमें भी आपने कि प्लेटिनम, गोल्ड और सिल्वर जो हैं वो ज्वेलरी बनाने में क्यों यूज़ किए जाते हैं. देन सोडियम,
पोटाशियम एंड लिथियम आर स्टोर्ड अंडर ऑयल, कि जो सोडियम है, पोटाशियम है और लिथियम है, इनको ऑयल में ही क्यों स्टोर किया जाता है? देन एल्युमिनियम इज़ अ हाईली रिएक्टिव मेटल, स्टिल इट इज़ यूज्ड टू मेक यूटेंसिल्स फॉर कुकिंग, कि जो एल्युमिनियम है वो काफ़ी रिएक्टिव मेटल है, फिर भी हम इसको यूटेंसिल्स जो है कुकिंग के लिए, यूटेंसिल्स बर्तन बनाने में हम इसको यूज़ करते हैं। वाई? देन नेम द फॉलोइंग अ नॉन मेटल दैट इज़ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, metallic oxide which cannot be reduced by coke, metallic oxide which is amphoteric in nature, a non-metallic oxide which is neutral, and principal ore of aluminium. बेटा ये आपके क्वेश्चंस हैं, अगर इनमें से आपको लगता है कि कोई आपको किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा, देन यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स। ओके, आप कमेंट बॉक्स में आप इसके रिगार्डिंग कोई भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप इसमें से पूछ सकते हो, ठीक है। देन हमारे पास कुछ और भी बेटा यहाँ पे क्वेश्चंस हैं जो कुछ सॉल्व हैं और कुछ अनसॉल्व क्वेश्चंस हैं, तो एक नज़र हम इस पे भी डाल लेते हैं, ठीक है। What are amphoteric oxides? Choose the amphoteric oxides from amongst the following: Na2O, ZnO, Al2O3, CO2 और H2O। अब इसमें से आपने बताना है कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होते हैं और इनमें से चूज़ करना है कि कौन सा है। द ऑक्साइड्स विच आर एसिडिक, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स वही होते हैं ना जिसमें एसिडिक और बेसिक करेक्टर दोनों का होता है। तो इसमें जो है हमारा ZnO प्लस Al2O3 जो है दे आर द एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। क्लियर? देन वी हैव why is it that non-metals do not displace hydrogen from dilute acid, कि नॉन मेटल्स जो हैं वो डिस्प्लेस क्यों नहीं करती हाइड्रोजन को डिल्यूट एसिड से? नॉन मेटल्स कैन नॉट लूज इलेक्ट्रॉन्स, नॉन मेटल्स जो हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज नहीं करते, इसलिए हाइड्रोजन जो है H पॉजिटिव आयंस बिकम हाइड्रोजन गैस। देन व्हाट इज एनोडाइजिंग, व्हाट इज इट्स यूज? एनोडाइजिंग क्या होता है? The process of forming thick oxide layer of aluminium oxide, aluminium oxide की एक thick oxide layer बना लेना, that makes it resistance to further corrosion, जिसकी आगे इसको जंग नहीं लगता, उसको हम बोलते हैं anodizing. What is aqua regia? It is a mixture of concentrated HCl and HNO3. जो एक्वा रिजिया है बेटा, ये किसका मिक्सचर होता है? कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड का प्लस HNO3 मीन्स नाइट्रिक एसिड का, इन दोनों की मिक्सचर्स को हम क्या बोलते हैं? एक्वा रिजिया। HCl जो है वो 3 रेशो में ली जाती है और नाइट्रिक एसिड जो है वो 1 रेशो में लिया जाता है, मीन 3:1। इट कैन डिसॉल्व गोल्ड एंड प्लेटिनम, ये सोने को, गोल्ड को और प्लेटिनम को दोनों को डिसॉल्व कर सकते हैं, राइट? भूलना नहीं है इसको। अब देन अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं आपके लिए, रीजंस देना है आपने। एल्युमिनियम इज़ हाईली रिएक्टिव मेटल बट इट इज़ यूज्ड टू मेक यूटेंसिल्स फॉर कुकिंग। वाई आयरन आर्टिकल्स आर फ्रिक्वेंटली पेंटेड? आयरन शीट्स आर coated with zinc layer. On adding dilute HCl acid to copper oxide powder, the solution formed is blue-green. Predict the new compound formed which imparts blue-green color to the solution. Write its equation. Name the property of metal used in the following cases: aluminium foil, metal jewelry, cable wires, and belts. How can you prove that zinc is more reactive than copper?
Draw and explain the electrolytic refining of impure copper. Why is aluminium extracted from alumina by electrolytic reduction and not by reducing it with carbon? Write 3 points of difference between calcination and roasting. Write 5 points of difference between ionic compound and covalent compound. What is thermic reaction? Give its one use. What is amalgam? And magnesium, when reacts with hot water, starts floating. Why? Okay. Then oral questions we have also some related to metals and non-metals. Name the metal which is liquid. Name the non-metal which shows luster. Name the lightest metal. Name the metal with the highest density. Name the property of the metals by which these can be beaten into sheets. Name the property of metal by virtue of which these can be drawn into wires. Name the material which is kept in water. Name the metals used for galvanization of iron. And last, mercury is liquid and good conductor of heat. How is this property utilized? Okay, these are also very important questions for your exams. Then some questions are also here, like quiz like questions. Let's start to read out one. I am a property of metals which appears at lower temperature. अब आपने यहाँ पे बताना है कि वो मेटल की प्रॉपर्टी जो अपीयर होती है लोअर टेम्परेचर्स पे, तो वो बताना है उसका आपने नेम. I am a noble conductor of heat and electricity. Though I get corroded in atmosphere but still find wide applications for making kitchen utensils. I am a metal but very soft and cannot be kept in the open. I am called a series and play a significant role when a metal reacts with solution of other metal salts. Scientists, industrialists use me to extract metals profitably and economically. I am a process to refine metals of high reactivity. I am a process associated with wasting away of metals by the actions of atmospheric gases and moisture. I am a homogeneous, not a compound. Though my formation leads to altering the properties of metals involved. And the last question is, we belong to the same category of elements but still combine to form molecules or compounds. So students, these were all questions related to your chapter number 3, metals and non-metals. I hope this chapter is clear to you all. If anybody found like any problem, any query regarding this video, means regarding these questions, so then you can ask. Okay, you can write down in your comment box, then I will reply you. Okay, so watch it carefully. These questions are very very important for your exams. ओके, सो ड्यूरिंग लॉकडाउन जब तक आप अपने घर में हो तो आपकी पढ़ाई जो है, जो आपकी स्टडी है, वो पीछे छूटनी नहीं चाहिए. ठीक है, तो ये वीडियो को अच्छे से लाइक कीजिए. ठीक है, और स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ज़रूर देखिए ताकि ये आपके लिए बहुत बहुत बेनिफिट आपको दे. ओके.